सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर श्रीराम परिहार। आइए इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर श्रीराम परिहार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पिपरिया ग्राम में सन 1952 में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आपने पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। संप्रति प्राचार्य माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में कार्यरत हैं। ठीक है, अभी भी ये यहाँ कार्यरत हैं। राष्ट्रीय हिंदी सेवा, सहस्त्राब्दी सम्मान, सारस्वत सम्मान, हिमालय कला एवं साहित्य इत्यादि अनेक सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। काव्य कृतियाँ इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या क्या है। आज अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख, निठल्ले पल पंखुरी, रसवंती बोले तो, झरते फूल हर श्रृंगार के, हंसा कहो पुरातन बात, बोली का इतिहास, भय के बीच भरोसा, चौकस रहना है, कहे जग सिंगा, रचनात्मक और उत्तर परंपरा, संस्कृति सलीला नर्मदा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास, परंपरा का पुराख्यान, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की सारस्वत यात्रा का सुयोग बना। सुयोग मतलब ऐसा संयोग हुआ है ना। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। आकाश में मेघ घिर घिर कर झर रहे थे। ठीक है, मतलब बादल जो है, मेघ मतलब बादल, तो वो रह रह कर घिर घिर कर वो गिर रहे थे, है ना, घिर रहे थे और झर रहे थे, मतलब बारिश हो रही थी। प्रकृति नहा रही थी, बारिश हो रही है उसी को बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है नहा रही थी। वनस्पति की आंखों में सपने जाग रहे थे। वनस्पति मतलब जितने भी पेड़ पौधे फूल जो भी है वो सभी क्या हो रहे हैं, सभी की आंखों में सपने जाग रहे थे। कहने का मतलब वो नहा धो रहे हैं। कहने का मतलब जो बारिश हो रही है उसी को बोल रहे हैं नहा रहे हैं करके, है ना। अब वो क्या हो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, मतलब वो नई उमंग तरंग से वो नहा धोकर तैयार हो रहे हैं प्रकृति को देखने के लिए, जीवन संसार को देखने के लिए। आम्र वनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था। आम्र वन मतलब आम का जो वन है ना, मतलब बहुत सारे जहाँ आम का पेड़ है ना, वहाँ पर कोकिल मतलब कोयल का जो स्वर है उस वर्षा में क्या हो रहा है, गीला हो रहा है, मतलब गूंज रहा है, उसकी जो आवाज़ है। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छो की बूंद भर रहा था। ठीक है, उसकी जो कोयल की जो आवाज़ है, गूंज है, वो जड़ और चेतन दोनों में, ठीक है, जो जीवित है उसमें भी और जो निर्जीव हो उसमें भी नेह छो, ठीक है, प्रेम की बूंद भर रहा था, है ना, दोनों में ही प्रेम भर रहा था। इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। ठीक है, इन सभी की चीज़ों को देखते हुए इन बूंदों के उत्सव में रस
मतलब एक एक जो रस है वो अमरकंटक को देखना निसर्ग निहित, मतलब उसमें जो निहित जो वहाँ की जो चैतन्य है, चेतना है ना, उसे साक्षात्कार या उसकी जो सुंदरता है उसको साक्षात्कार हो रहा है, बोल रहे हैं कवि लेखक। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार देना है। प्रकृति के उत्सव में मतलब वो जो बारिश हो रही है, पेड़ पौधे और कुछ जो कोयल की आवाज़ है, उसी को प्रकृति के उत्सव बोल रहे हैं, है ना। तो उसमें स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है, मतलब उसमें खो जाना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई के अर्थ खोजना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की, ठीक है, इस जो दुनिया है ना, उसमें अपने व्यक्तित्व की जो लघुत्तम मतलब छोटे से छोटे जो इकाई है ना, उसका अर्थ खोजना है। मतलब उस दुनिया में हमारा क्या स्थान है, अस्तित्व है ना, उसको देखना है। हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुँचे। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहाँ मिल गए। ठीक है, वो भी वहाँ उनके जो मित्र है ना, जो उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृत विभाग में के विद्वान प्राध्यापक है, वो भी जो उनका दोस्त है वो भी वहाँ इत्तेफाक से यहाँ मिल गए। आयोजन में शामिल होने जा रहे थे, वो भी उसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। पानी बरस रहा था। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। पेंड्रा रोड से रवाना होना मतलब वहाँ से निकलते हैं, जाते हैं। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। ठीक है, अमरकंटक का जो रास्ता है पेंड्रा रोड से, वो रास्ता कैसा है, सघन, सघन मतलब बहुत ज़्यादा घना, वन प्रांत से होकर गुजरता है वो रास्ता। अरण्यक संसार में बरसते हुए पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था। अरण्यक मतलब वन, ठीक है, वन संसार में बरसते हुए पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था, मतलब बारिश हो रही थी और ऐसे जंगलों में गुजरना उनको अच्छा लग रहा था। सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की बादल, बादल जो है सरई के पेड़, सरई के जो पेड़ है ना, उसके ऊंचे ऊंचे जो फुनगियों, फुनगियों मतलब सबसे टॉप जो हाई जो ऊंचाई है ना, उसको बोलते हैं फुनगी। तो उन फुनगी पर रुकते, बात करते, है ना, बतरस से अरण्यवली को आर्द्र करते और आगे बढ़ जाते। ठीक है, क्या बोल रहे हैं लेखक, बादल जो है वो सरई के पेड़ों के सबसे ऊंचे जो स्थान है, ऊंचे जो हिस्से, वहाँ पर फुनगियों पर आकर रुकते और पेड़ों से बात करते, वन से बात करते, है ना। और अपने जो बतरस है, बतरस मतलब बात करने से जो आनंद मिलता है ना, उसी बतरस से अरण्यवली मतलब जंगल को, पूरे जंगल को आर्द्र करते, मतलब बारिश हो रही, उसी को बोलते हैं आर्द्र करना या गीला करना, है ना, और आगे बढ़ जाते हैं। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत ही दूर से दिखाई देने लगता है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ का जो शिखर है, सबसे ऊंचाई वाली जो हिस्सा है, वो बहुत दूर से ही दिखाई देने लगता है। विंध्य और सतपुड़ा का यह समवेत विग्रह बड़ा सुदर्शन और मनोहारी है। सुदर्शन मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है। इसे मैकल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैकल कहते हैं। मैकल पर्वत की ही दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं सतपुड़ा है। मैकल पर्वत का ही जो दाईं वाला हिस्सा है ना, भुजा जो बोल रहे हैं उसको, तो वही विंध्याचल है ना, और उसका जो बाईं हिस्सा है, बायां हिस्सा है, वो सतपुड़ा कहलाता है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निनादित और प्रवाहित है। ठीक है, इन्हीं दोनों पर्वत के बीच, किसके किसके, विंध्याचल और सतपुड़ा, और ये दोनों को मिला के मैकल पर्वत कहलाता है ना। और इन्हीं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी क्या हो रही है, प्रवाहित होती है, उसके बीच में बहती है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजूरी, विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजूरी, अंजूरी क्या है, जिस प्रकार से हम दोनों हाथ को जो जोड़ते हैं पानी भरने के लिए, है ना, तो उसको हम बोलेंगे अंजूरी।
है ना। तो विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजूरी में नर्मदा का जल लहर लहर है। लहर लहर है मतलब लहरा रहा है या उसमें उसका पानी है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है। इस पर्वत का जो मस्तक है ना, ऊंचा वाला हिस्सा जो है वो पर्वत पूर्व तक फैला है। यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिए हुए हैं। ठीक है, ये संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक ये फैला हुआ है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि ये पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिए हुए हैं। दूर से दृष्टि पड़ती है कि रजत धार आकाश से झर रही है। दूर से दृष्टि पड़ती है मतलब अर्थात दिखाई देती है कि रजत धार, रजत किसको बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं, है ना। तो रजत धार मतलब चांदी की तरह चमकने वाले जो धार है, जिस जिस प्रकार से पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है ना, चमकदार दिखाई दे रहा है, वो जो झरना है, तो उसी को रजत धार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। वानस्पतिक संसार मतलब पूरा पेड़ पौधा, जितने पेड़ पौधे वो सब वनस्पति के अंतर्गत आता है ना। तो वो सभी वानस्पतिक संसार है। एक पर्वत अपनी अचलता और विशाल विश्वास विश्वास से समृद्ध है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और धमा चौकड़ी मची है। ऊपर आसमान में क्या है? बादलों की क्या हो रही है? छिया छितौली। छिया छितौली और धमा चौकड़ी मतलब बादलों का आना जाना, उमड़ना घुमाना जारी है ना। उसी को छिया छितौली और धमा चौकड़ी बोल रहे हैं। बादल आसमान ही बरस रहा है। बादल आसमान ही बरस रहा है मतलब बरस वहीं से ही बरस रहा है बादल। और एक मोटी जलधारा ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थना फलवती होने लगी है। ठीक है, ऊपर से ही वो जो जलधारा है वो नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसी को बोल रहे हैं धरती की प्रार्थना। मतलब जो लोग जो प्रार्थना करते हैं, है ना, तो वो फलवती, फलवती मतलब भगवान उसकी जो प्रार्थना है उसको सुन लिया है, ऐसा करके फलवती होने लगी है, ऐसा लगता है। यह धारा सोन की है। ठीक है, ये जो धारा है किसकी है? सोन नदी का है। सोन पुल्लिंग है इसलिए सोन नद बोलते हैं यहाँ, है ना। सोन पुल्लिंग नाम है इसलिए सोन नद बोलेंगे, नदी नहीं। नदी स्त्रीलिंग होती है ना। तो यह जो धारा है वो किसकी है? सोन नद का है। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखते हुए सुख मिलता है, देखने का सुख मिलता है। सोन नद है। सोन क्या है? नद है, अर्थात नदी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सोन नद है ना। सोनमुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है। यहाँ क्वेश्चन कहीं कहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि सोन नदी कहाँ से निकला है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सोनमुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है, सोन नद। ठीक है, ये जो सोन नद जो है वो कहाँ से निकलकर कहाँ जा रहा है? सोनमुड़ा से निकलकर पूर्व में चला जाता है। गंगा भी सभी सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिल जाता है। गंगा की सभी सहायक नदी किसको बोलते हैं? जैसे गंगा नदी में बाकी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो आके मिल जाती है, तो उन सभी को सोन मतलब सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा की सभी सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिलता है। सोन जो नद है वो सोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व में समुद्र को देता है। ठीक है, यही जो सोन का जो जल है, सोन जल के द्वारा अमरकंटक
अमरकंटक जो है वो अपनी जलांजलि, अमरकंटक से निकल रहा है इसलिए बोल रहे हैं अमरकंटक जो है अपनी जलांजलि। जलांजलि क्या है? पानी भरने के लिए हम जो दोनों हाथ को जोड़कर जो फैला के जो भर रखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अंजलि। तो जलांजलि मतलब पानी जो भरा हुआ है उसको बोलेंगे जलांजलि। जैसे सूर्य में पानी चढ़ाते हैं, है ना, आप देखे होंगे किसी भी जगहों पर। तो ऐसे जलांजलि सूर्य को, है ना, और पूर्व के समुद्र को देता है। ठीक है, दोनों ही तरफ ये जलांजलि देता है, एक तरफ सूर्य को और एक तरफ समुद्र को। अब समुद्र को कैसे देता है कि वो नदी गंगा नदी में मिल जाता है सोननाथ, है ना, तो उसका पानी जो है समुद्र में चला जाएगा, इसीलिए वो उसको समुद्र को देता है। और बोल रहे हैं नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी जलांजलि, आदरांजलि, ठीक है, आदरांजलि, नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी आदरांजलि पश्चिम के समुद्र को देता है। ठीक है, वो दोनों ही दशा में और दिशा में, दोनों ही दशा में और दिशा में इसके आसपास की जमीन नम होती है। ठीक है, दोनों ही दशा में और दोनों ही दिशा में, है ना, है ये जो आसपास की जो ज़मीन है वो क्या हो जाती है? गीला हो जाती है। यह ज़मीन का गीलापन कई कई जीवन की धड़कनों को पानी के रंग दे रहा है। कहने का मतलब है सिंचाई का और बाकी अन्य लोगों का जीवन यापन का काम आता है इसका जो पानी है ना। कितनी ही आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए अमरकंटक पहुँचे, सोन की यह धार इस मार्ग से हर कोण से दिखाई देती है। आँख सरे के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली की पर अटकती है। कहने का मतलब वो, मतलब जिधर देखो उधर पूरे चारों तरफ सरे पेड़ की जो गहरी हरियाली है ना, गाढ़ी हरियाली मतलब गहरी हरियाली जो है उस पर अटकती है, मतलब चारों तरफ वही दिखाई देती है। वन की सघनता पर आश्वस्त होती है, फिर सोन के मनमोहक सम्मोहन में फंस जाती है। लंबा घाट के चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सानिध्य में पाते हैं। लंबा घाट चढ़ने पर अचानक स्वयं को कहाँ पाते हैं? वो अमरकंटक के एकदम सानिध्य में, मतलब अमरकंटक में पहुँच जाते हैं। सोन आँखों से ओझल हो जाता है, मतलब वो सोन जो नद है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। बारिश रुक गई है। अमरकंटक की समतल और रक्ताभ मतलब लालिमा, रक्त जानते हो खून को बोलते हैं, और रक्ताभ मतलब रंगों के, लाल रंग के जैसे या खून के जैसे दिखाई देने वाले रंग, है ना। तो समतल और रक्ताभ लाल रंगों की छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। छोटी सी, बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं। छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी नदी को पतली सी जो धारा बहते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो उस छोटे धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा, छोटी से पुल बना हुआ है तो उस पर पार करते हैं। निगाह किनारे लगे बोर्ड पर अटक जाती है। ठीक है, निगाह मतलब आंखें, नज़र जो है वो किनारे, बगल में किनारे में जो लगे हुए जो बोर्ड है उस पर अटक जाती है। लिखा है नर्मदा। ठीक है, क्या लिखा है? नर्मदा। मतलब वो छोटे से जो पुल को जो पार करके जो धारा को देख रहे हैं वही क्या है? नर्मदा है, नर्मदा नदी, है ना। इतनी छोटी, इतनी पतली, यहाँ बहते हुए इसलिए दिख रही है कि बरसात का मौसम है। ठीक है, मतलब बारिश का मौसम नहीं होता तो वो दिखाई भी नहीं देती। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है। कुछ मकान है, मंदिर है, संतों का आश्रम है। अमरकंटक जो स्थान है ना, जो स्थान है वहाँ पर क्या क्या कैसा है, दूसरा ही उसका रूप दिखाई दे रहा है अमरकंटक का। कुछ मकान है, कुछ मंदिर है, संतों के आश्रम है, कार्यालय है,
निर्माणाधीन जैन मंदिर है। निर्माणाधीन मतलब अभी निर्माण हो रहा है, निर्माण के अधीन। ठीक है, तो निर्माणाधीन जैन मंदिर है। जन जीवन है, ठीक है, मतलब लोग वहाँ रहते हैं। वनवासियों का निर्द्वंद जीवन है। वनवासियों का मतलब वहाँ जो रहने वन में रहने वाले, वहाँ आसपास के वन में रहने वाले जो लोग हैं, उनका निर्द्वंद, निर्द्वंद मतलब कोई किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, एकदम शांत वातावरण है ना। तो ऐसे निर्द्वंद जीवन है। टोकनियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठी हैं। पके आम के ढेर हैं, ठीक है, उसको बेचने के लिए रखे हुए हैं। एक अजब शांति है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न आता है कि वनवासियों का जीवन कैसा है, तो उसको हम बताना पड़ेगा। वनवासियों का जीवन निर्द्वंद है ना। वे वहाँ की महिलाएं, वनवासी महिलाएं जो है, टोकनियों में जामुन और आम लेकर बेचने के लिए बैठे रहते हैं, ये सब बताना पड़ेगा, है ना। एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की, चाय की दुकानें हैं। नारियल, प्रसाद, माला, कंठी की कई दुकानें हैं। लोग गरीब हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो गरीब है। नर्मदा उन्हें संभाले हुए हैं। नर्मदा ही उसका क्या करते हैं, पालन पोषण करती है। कैसे? वहाँ के जो फल फूल है उसको खाकर और बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं वहाँ के वनवासी जो लोग हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि नर्मदा उन्हें संभाले हुए हैं, मतलब उस जीवनदायक है वो। अमर के कंठ से निकसती मतलब निकलती जलधारा या जलधारा के किनारे भयानक समय से बेखबर होकर जी रहे हैं। ठीक है, अमर के कंठ से निकसती मतलब थोड़ी थोड़ी रिसती हुई जो जलधारा के किनारे, भयानक समय से बेखबर मतलब उसकी जो भयावहता है, नर्मदा नदी की जो भयावहता है उससे बेखबर मतलब उनको पता नहीं है, होकर जी रहे हैं। चलिए आगे कल पढ़ेंगे।